देखो, ये केबलों का वर्गीकरण आज मैं पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, आपको सभी मेरी वीडियो देखने वालों। और ये जो टॉपिक है मेरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलीटेक्निक, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें जो है आपकी जो मैं पढ़ाऊँगा, केबल्स की जो केबल्स की कैटेगरी पढ़ाऊँगा, और उसकी भूमिगत केबल की डायमेंशन वगैरह, जो उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा, संरचना कैसे बनता है। ठीक है। तो ये है आपका विभिन्न प्रकार के केबलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे नंबर एक है आपका ये ए, वोल्टता विभव के अनुसार अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। बी है कोड के अनुसार अकॉर्डिंग टू कोड नंबर्स। सी स्थापना स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन कंडीशन। अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के अनुसार। ई है आपका पदार्थ अवस्था के अनुसार अकॉर्डिंग टू मटेरियल मटेरियल। और एफ लास्ट है विद्युत रोधन के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन इंसुलेशन इंसुलेशन। ठीक है। अब मैं ये सबसे पहला जो मैं बताता हूँ, वोल्टता विभव के अनुसार। इसका मतलब क्या है? वोल्टता विभव के अनुसार हमारे जितने भी केबल हैं वे कितनी वोल्टेज रेटिंग तक ऑपरेट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगराइज किया है। जैसे न्यून वोल्टता लो वोल्टेज इन केबलों की प्रचलन जो वोल्टता होती है 1 किलोवाट तक होती है, इन्हें न्यून दाब केबल भी कहते हैं, अर्थात लो टेंशन केबल्स, यानी कि बिलो टू 1 किलोवाट। ठीक है, नहीं 1 किलोवाट तक के जितने भी आपके केबल्स यूज किए जाएंगे हम उनको बोलते हैं, ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज केबल्स। ठीक है। अब उच्च वोल्टता केबल्स हैं, लो वोल्टेज केबल्स। इन केबलों की प्रचालन अवस्था 1 किलोवाट से 11 किलोवाट तक होती है। इन्हें हम निम्न उच्च दाब पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका श्रेष्ठ वोल्टता। श्रेष्ठ वोल्टता मतलब सुपर वोल्टेज। इन केबलों की प्रचालन क्षमता 11 किलोवाट से 33 किलोवाट होती है। ठीक है। अति उच्च वोल्टता एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। इन केबलों की प्रचालन वोल्टता 33 किलोवाट टू 132 किलोवाट होती है। ठीक है, नहीं 132 किलोवाट यानी कि अति उच्च। अति उच्च ये है अति अति उच्च श्रेष्ठ वोल्टता, यानी कि एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। इन केबलों की प्रचालन वोल्टता होती है 132 से ऊपर, 132 वोल्ट किलोवाट से भी ऊपर की जो वोल्टता होती है उनको बोलते हैं अति श्रेष्ठ वोल्टेज। ठीक है, नहीं। अब करोड़ के अनुसार है। करोड़ का मतलब उसके अंदर कितनी हमारी टिप होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं करोड़ के अनुसार। जैसे एकल करोड़ है आपका, बहु करोड़ है। अब एकल करोड़ में तो एक ही रहेगी, बहु करोड़ में आपकी द्वि करोड़ होगी, थ्री करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी, एन करोड़ होगी, यानी कि ट्विन करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ एंड एन करोड़ केबल्स। ठीक है। सी स्थापना स्थिति के अनुसार। स्थापना स्थिति के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन। अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन यानी कि भूतलीय केबल्स, भूमिगत अंडरग्राउंड केबल्स, समुद्री केबल्स, सबमरीन केबल्स, वायु केबल्स, एयर केबल्स। ठीक है, ये सारे केबल आपके ये सी टाइप का है। अब आपका जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी, अनुप्रयोगों के क्षेत्र के अनुसार। अनुप्रयोग यानी कि क्या है? अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम दो टाइप के यूज करते हैं केबल्स, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स में और एक इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत शक्ति केबल्स, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ठीक है, नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कौन कौन से केबल यूज करते हैं भाई? एक तो ये यूज करते हैं हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स। दूसरा है दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन केबल, जिसमें आपके ऑप्टिकल फाइबर वगैरह सारे केबल्स, इंटरनेट केबल सारे टोटल आ जाते हैं। ठीक है, नहीं। ये सारे केबल इसमें हम यूज कर लेंगे। अब विद्युत शक्ति केबल ये क्या है? हमारे जितने हाई वोल्टेज पे केबल यूज किए जाते हैं घरेलू, आपका औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और आपका ये जो जैसे यूज किया घरेलू के लिए अलग हो गया आपका,
और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया, यानी कि डिफरेंट ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज में जितने भी वोल्टेज यूज किए जाएंगे उनको हम बोलते हैं आपके हाई वोल्टेज केबल, इलेक्ट्रिकल केबल्स। पदार्थ अवस्था के अनुसार अकॉर्डिंग टू मटेरियल स्टेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल स्टेज। अब मटेरियल के अनुसार क्या है, नंबर ए बी सी, ठोस केबल्स, सॉलिड केबल्स, द्रव केबल्स, लिक्विड केबल्स एंड गैस केबल्स, ठीक है। ये आपके सॉलिड केबल हो गए, लिक्विड केबल हो गए, गैस केबल्स हो गए। एफ लास्ट, प्रयुक्त विद्युत रोधन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन। इंसुलेशन उसके ऊपर कैसा चढ़ाया जाए, केबल्स के ऊपर, ठीक है नहीं। कागज विद्युत रोधन केबल्स है आपका, पेपर जिसको बोलते हैं पेपर इंसुलेटेड केबल्स। रबड़ विद्युत रोधन, रबड़ इंसुलेटेड केबल्स होता है। खनिज विद्युत रोधी केबल होता है। मिनरल यानी मिनरल इंसुलेशन केबल्स होता है, ठीक है नहीं। तो ये आपके हैं टाइप ऑफ, ये क्या है आपके टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ द केबल्स, कैटेगरी ऑफ केबल्स, ठीक है। अब ये लास्ट वीडियो मेरी क्या है, ये क्या है, मैं इसको बता रहा हूँ भूमिगत केबलों की संरचना, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द केबल्स, भूमिगत केबल्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी संरचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इसकी समझना है और इसका फिगर अच्छे से समझना है। और इस फिगर को जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोनों में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में और आपका इलेक्ट्रिकल ईडीडी फर्स्ट और ईडीडी सेकंड के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम भूमिगत केबल्स को क्यों यूज़ करते हैं, भूमिगत में इतना जो स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें उसकी हाई रेटिंग चाहिए और मेंटेनेंस लो चाहिए, मेंटेनेंस कम चाहिए, क्योंकि एक बार डाल दिया ज़मीन के अंदर वो कई वर्षों तक पड़ा रहा है, इसलिए हमें मजबूत केबल्स चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, हमने फोर कोर हमने केबल निकाला है, ठीक है नहीं, फोर कोर, इसमें फोर कोर है, 1 2 3 4 कोर निकली हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रेंस कॉपर इस कंडक्टर, ये कॉपर कंडक्टर है, 4 कोर निकल गई है इसके अंदर। अब ये क्या है, संकेचित कागज, संसेचित संसेचित कागज है ये, इम्प्रेग्नेटेड पेपर्स है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, वस्त्र टेप लगी हुई है, कपड़े का, यानी कपड़े का फैब्रिक टेप लगी हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके ऊपर धात्विक कोष, यानी कि मट्टी जो है मेटल जाली इसके ऊपर चढ़ी हुई है, धात्विक कोष, ठीक है ना। इसके ऊपर है धात्विक बैंडिंग, इसको हमने बैंड कर दिया एक स्ट्रिप से, ठीक है, मेटल के स्ट्रिप से। और धात्विक कवच, इसको हमने सुरक्षा दे दी इससे, मेटेलिक से। और यह आपका परिवेश, यानी कि सर्विंग ऑफ द, जहाँ पे इसको हम सर्व कर रहे हैं, जहाँ पे इसको लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी संरचना है, यानी कि 1 2 3 4, ये इतनी इसकी संरचना हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम इसको अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं ज़मीन के अंदर। हमें एकदम क्या चाहिए, इसमें लो मेंटेनेंस चाहिए और उसकी एज ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए हम इसको इतनी तरीके से सुरक्षा पहुंचाने के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है नहीं। जो जो हमारा साल 2 साल 200 साल 50 साल तक इसके ज़मीन के अंदर पड़ा रहे, ठीक है नहीं। केबल की सामान्य आंतरिक संरचना भूमिगत केबल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, जो दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझे। तो ज़्यादा इसको ना समझ के इसके एकदम केबल के टाइप पढ़ लीजिए और इसका फिगर पढ़ लीजिए, और इसके जो ये मैंने ये स्पेसिफिकेशन बताए हैं इसका नाम लिख लीजिए, और बस बाकी आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। ये करीब जो है आपका, ये सिर्फ ये फिगर कह रहा हूँ, ये फिगर 6 से आपका 10 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है नहीं, 10 मार्क्स का आएगा,